नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। आईजी अजय यादव ने संभाला पदभार, बेसिक पुलिसिंग पर होगा फोकस। और पोस्ट ऑफिस में वाटरप्रूफ लिफाफों का पहुंचा पहला खेप, देश विदेश तक पहुंचेगी राखियां। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में 20 करोड़ 1,67,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 क्लस्टर की 51 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से संवाद कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में धान की जगह अन्य फसल लेने वाले किसानों को अरहर और सोयाबीन बीज वितरित किया गया। वहीं अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत मिनी माता महिला स्व सहायता समूह पेंड्री को व्यवसाय संचालित करने के लिए 1,10,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मंडी निधि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना के विकास में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, ताकि गाँव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो और ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आज मंडी प्रांगण में कृषि विभाग के माध्यम से माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में, रामविचार जी के, सांसद जी की उपस्थिति, संतोष जी के करीब 20 करोड़ से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। ये आदर्श मंडी है। यहाँ पे टॉकीज भी है, यहाँ पे मॉल भी है, यहाँ पे रेस्ट हाउस भी है, यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी है। और यहाँ 2 मांग रखे थे जिसको बोलने माइक में नहीं बोल पाया, अब बोल देता हूँ। कृषि उपज मंडी में सुरक्षा के लिए चौकी खोलने की मांग रखे थे, तो कृषि उपज मंडी के प्रांगण में पुलिस चौकी खोला जाएगा और नेशनल हाईवे से जोड़ने का मांग इस व्यापारी और किसानों ने रखा था कि एनएच से जुड़ जाए। एनएच से इस कृषि उपज मंडी को जोड़ने के लिए मंजूरी आगे वाली समय में दी जाएगी। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। पुलिस रेंज राजनांदगांव के नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने रेंज के पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक ली और स्थानीय पत्रकारों से चर्चा कर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने प्राथमिकता बताई। आईजी अजय यादव ने राजनांदगांव जिले सहित कवर्धा, खैरागढ़, छुईगतान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बल की कमी रहती है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, बेसिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में फोकस होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिले में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे। जिलों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जाएगा। शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यातायात में उपलब्ध बल का आकलन करके व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। आज ही मैंने पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव के पद पे ज्वाइनिंग दी है और मेरे राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी हुई है और पूरे रेंज के बारे में समझा गया है। रेंज के क्राइम के पैटर्न को समझा गया है, उसके साथ साथ जो यहाँ की एक्सपेक्टेशन है उन सभी को समझा गया है। तो मुझे लगता है कि शासन के जो निर्देश हैं, पीएचक्यू के निर्देश हैं, उस पर हम लोग लगातार अच्छे से कार्रवाई करेंगे। बेसिक पुलिसिंग पे फोकस रहेगा और उसके साथ साथ जो अपराधों के अनुसंधान, अपराधियों की पकड़ और जो शासन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, अवैध शराब, सट्टा, जुआ इत्यादि पे प्रभावी और कार्रवाई, और ये सुनिश्चित करें कि पुलिस की कोई मिलीभगत ना हो। इन सभी चीज़ों पे चर्चा हुई है और उसके पश्चात जिलों के भ्रमण करके प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पे बेसिक पुलिसिंग को और मजबूत करने और अभी जो चल रही है पुलिसिंग उसको और अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया जाए। आईजी ने राजनांदगांव जिले सहित पुलिस रेंज में क्राइम के पैटर्न, कानून व्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईगतान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अपराध के मामले में अलग अलग जिलों के हालातों को समझा और संबंधित जिलों के
एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि बैठक में पूरे रेंज की कानून व्यवस्था, अपराधों की प्रकृति एवं पुलिसिंग की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। आईजी ने कहा कि अपराधों के अनुसंधान को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। रक्षाबंधन पर्व को लेकर समय पर भाइयों तक उनकी बहनों के स्नेह की डोरी पहुंचाने डाक विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य डाकघर में राखी भेजने वाटरप्रूफ लिफाफों का पहला खेप पहुंच चुका है। यहां से इन लिफाफों को जिले के अलग अलग डाकघरों के लिए भी भेजा जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर अपने से दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजने का पोस्ट ऑफिस एक बेहतर माध्यम है। देश भर में करोड़ों भाइयों तक पोस्ट के जरिए राखी पहुंचती है, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा विशेष राखी मेल भी चलाया जाता है। बहनों की सुविधा के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्र में पीले रंग के लेटर बॉक्स टांगे जाते हैं, जिसमें सिर्फ राखियां पोस्ट होती है। इसके अलावा भीड़ से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस में राखी पोस्ट के लिए अलग काउंटर भी बनाया जाता है। त्योहार के नजदीक आते ही काउंटर पर लंच ब्रेक भी बंद कर दिया जाता है, ताकि कार्यालयीन समय अवधि में कभी भी बहनें पहुंचकर अपने भाइयों को राखी भेज सके। राखियां पोस्ट करने के लिए प्रधान डाकघर में लगभग 3000 लिफाफों की पहली खेप पहुंची है। ये लिफाफे 10 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लिफाफों के संबंध में प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर टिकेश्वर सिन्हा ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के लिए राखी स्पेशल कवर लिफाफा प्राप्त हुआ है। यह वाटरप्रूफ और सुविधाजनक है। भाइयों तक समय पर राखी पहुंचाने पोस्ट ऑफिस की तैयारियां शुरू हो गई है। सर, अभी राखी त्योहार को देखते हुए डाक विभाग प्रति वर्ष एक स्पेशल कवर राखी लिफाफा सभी डाकघरों में भेजते हैं। इसी तरह से हमारे राजनांदगांव प्रधान डाकघर में स्पेशल राखी कवर प्राप्त हो गए हैं। ये कवर वाटरप्रूफ रहते हैं और सुविधाजनक रहते हैं, जिससे सभी इसमें, और एक चीज़ और है इसमें खास कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक है ये, और वो उपलब्ध है हमारे काउंटर में। क्या रेट होगा उसमें? 10 रुपये पर लिफाफा है। प्रतिवर्ष पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लगभग 10,000 लिफाफों की मांग रहती है। यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों में भी राखियां भेजी जाती है। प्रधान डाकघर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 200 राखियों के लिफाफे पोस्ट होते हैं। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहादत पर छलके आंसू। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12 जुलाई वर्ष 2009 को अविभाजित राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों की शहादत हुई थी। उनकी शहादत की 17वीं बरसी पर वीर शहीदों को नमन करने शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद परिवार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों ने शामिल होकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के कोरकोटी, सीतागांव और मदनवाड़ा में नक्सलियों के हमले से जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 अन्य पुलिस जवानों की शहादत हुई थी। उनकी शहादत की बरसी पर प्रतिवर्ष शहर के पुलिस लाइन में शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। उनकी शहादत की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे सहित शहीद परिवार के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। शहीद दिवस पर स्वर्गीय एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि हम सभी के जीवन में दुख है, लेकिन एक संतोष भी है कि जिस उद्देश्य के लिए वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज नक्सलवाद के खात्मे के साथ उनका यह उद्देश्य भी पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा, ताकि दोबारा ऐसे विध्वंसकारी तत्व सक्रिय न हो पाए। आज सब वीर शहीदों के पुण्य स्मरण के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और आप सबकी भावना देखकर लगता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर अभी जैसा कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो ये एक सिर्फ उपलब्धि नहीं है, उन वीर शहीदों के प्रति सम्मान है जो अभी तक इस धरती के लिए बलिदान देते आए हैं। और हम सबके जीवन में दुख तो है, मगर एक संतोष भी है कि जिस उद्देश्य के लिए वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो आज उनका उद्देश्य पूरा हुआ। और अभी भी हम सभी को जमीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सजग रहना होगा। अपने अधिकारों के प्रति तो रहना ही है, कर्तव्यों के लिए भी, ताकि दोबारा ऐसे विध्वंसकारी तत्व सक्रिय न हो पाए। श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहादत को नमन किया। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जिस संकल्प के साथ सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए काम किया, उसे पूरा भी किया। इससे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि नक्सलवाद का दंश लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने सहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई पर विजय की ओर बढ़े हैं। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के ऐसे वीर स्वर्गीय श्री विनोद चौबे के नेतृत्व में 29 जवान नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोर्चे पर डटे रहे। उनकी शहादत हुई और आज उन्हें स्मरण करने के लिए, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा राजनांदगांव उमड़ा है। हम उन्हें केवल स्मरण मात्र नहीं, बल्कि जो सौगंध हमारी सरकार ने लिया था उसे पूरा करने का काम भी किया। आज वे जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि पूरे देश से नक्सलवाद का समापन हो गया। आज हम सभी उनके परिजन 29 परिवारों के यहाँ आए। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, भगवान उन्हें संबल प्रदान करे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 12 जुलाई का दिन न सिर्फ राजनांदगांव जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन था जब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्वर्गीय विनोद चौबे जी और उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे। नक्सलवाद का दंश बड़े लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने सहन किया है। आज इस दिन पर हम सब एकत्रित हुए हैं आदरणीय चौबे जी और 29 जो हमारे शहीद जवान थे पुलिस के, उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके परिवार के साथ खड़े होने, संवेदना व्यक्त करने और कहीं ना कहीं नक्सलवाद के इस मोर्चे पर एक लंबी लड़ाई चली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बस्तर और
पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के सहयोग से इस लड़ाई पर एक विजय की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। आज वो क्षेत्र जो कभी नक्सलियों के खौफ से डरता था, वीराना होता था, आज वहाँ विकास की बयार पहुंच रही है और सही मायने में अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतना और उनके जीवन स्तर में बेहतरी लाना, यही सही मायने में नक्सलवाद का संपूर्ण अंत है और इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पण करते हुए शहीद परिवार के लोग फफक पड़े। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोतवाली पुलिस ने आदतन आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से एक नग स्टील का धारदार चाकू बरामद किया गया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर निवासी आदतन आरोपी अभिषेक शर्मा को पुलिस ने चाकू लहराते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि टाकापारा रोड राजनांदगांव में एक व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से चाकू रखकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक स्टील का धारदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट कायम कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।